फुटबॉल के ताल्लुक से कश्मीर में दो बड़ी खबरें। एक खबर ये कि सन ऑफ द सॉइल इशफाक अहमद अभी हेड कोच हैं अंडर 16 के, नेशनल हेड कोच। दूसरी अच्छी खबर ये, पहली बार यहां पे अंडर 16 का नेशनल कैंप लग रहा है चंद ही दिनों में। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए इशफाक खुद मौजूद हैं। आपका इशफाक जी के में खैर मकदम। थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह कि बहुत बड़ी उछाल, आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला, एज प्लेयर खेला, लेकिन एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुशी भी और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। जी हाँ, मतलब एक बड़ा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि नेशनल टीम के लिए खेल चुके हैं और अब कोचिंग का एक मौका मिला है। और हम अभी रिसेंटली जो प्रो लाइसेंस जापान से करके आए थे लास्ट मॉड्यूल, तो फेडरेशन चाहते हैं जो नए कोचेस आ रहे हैं जिन्होंने खेला है और जिनके पास एक्सपीरियंस है खेलने की और कोचिंग की भी, उनको मौके दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चुना गया वहाँ इसमें, और उम्मीद करते हैं कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चैंपियनशिप आ रही है आगे, एक अच्छा कैंप यहाँ पे हो और उम्मीद करते हैं कि कम से कम वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आए। इशफाक, आपका तो वैसे नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन J&K का ताल्लुक है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वो नरम गोशा तो होगा ही। कैंप की बात बाद में करूंगा, पहले बताना चाहूंगा फुटबॉल अभी जिस लेवल पे यहाँ पे है, कहाँ देखते हैं फुटबॉल को? देखिए, बहुत एक अच्छा माहौल बन रहा है फुटबॉल का। जो ये लीग हो रहा है, DFA लीग हो रहा है, पहली बार 20 टीमें उसमें खेल रही है और अंडर लाइट्स मैचेस हो रहे हैं। मैं स्पोर्ट्स काउंसिल को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि वो अलाउ कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम लोग खेलते थे तब तो लाइटें वाइटें नहीं होती थी, लेकिन अब लाइटें हैं, दिन में 2 या 3 मैच हो रहे हैं और जो फैंस है वो आ रहे हैं। और परसों ही मैं एक मैच देखने गया था, मुझे एक डिफरेंट माहौल लगा। फैमिलीज आ रही हैं देखने के, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं देखने के लिए। यही एक मतलब एक अच्छा साइन है, एक हेल्दी इकोसिस्टम होता है फुटबॉल का या स्पोर्ट्स का कहा जाए, जब आपकी फैमिलीज आती है। तो मुझे लगा कि ये पहली बार मैंने J&K में देखा है कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बन रहा है, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम अच्छा हो रहा है, जहाँ पे फैमिलीज आ रही है, वेदर इट्स फीमेल लेडीज। और मैंने तो खुद देखा है पूरी फैमिली आई है, माँ बाप बच्चे उनके साथ आए थे रात के वक्त में भी। एग्जैक्टली वो अंडर लाइट्स आ रहे, तो एक अच्छा माहौल बनता है। ये सभी फुटबॉलर या क्रिकेटर नहीं बन सकते, लेकिन एक सोसाइटी में रोल प्ले होता है स्पोर्ट्स का कि एक हेल्दी सोसाइटी आती है। अगर चाहे बाद में प्रोफेशनल फुटबॉल न खेल सके या क्रिकेट न खेल सके, लेकिन कम से कम एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है, पॉजिटिव आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल भी सही होता है। अशफाक, हमने आपको देखा जब इशफाक गेम में होता था तो किस तरह का हिजान होता था, यहाँ भी बाहर भी हमने देखा आपको नाम से लोग पुकारते हैं स्टैंड्स में। ये कोचिंग का जो असाइनमेंट है, हमने कोच को भी देखा है, फुटबॉल के कोच को कई बार रेड कार्ड भी लगते हैं इनके। ये क्या होता है कि वो घुस जाते हैं लाइन क्रॉस करके? देखिए, पैशन एकदम सिमिलर होता है, चाहे प्लेयर हो या कोच हो। तो प्लेयर्स का पैशन इनसाइड द फील्ड होता है और कोच का जो पैशन हो, तो इनफैक्ट कोच के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो एक फादरली फिगर माना जाता है वहां पे, वो गाइड टीम को करता है। अगर प्लेयर मिस्टेक करते हैं तो वो रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोच की मिस्टेक हो जाएगा तो टीम पूरा बैलेंस खराब हो सकती है। और तो इस वजह से कोच के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। और चूंकि हम लोग फुटबॉल खेल चुके हैं तो वो पैशन साथ में ही है हमारे। तो जब आप चाहे अंदर हो फील्ड के या बाहर हो, तो वो पैशन झलकता है। कभी कभी इमोशंस रन टू हाई, तो कभी कभी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। रिसेंटली आपका इशारा मैं समझ गया था, जो हमारे नेशनल टीम के सीनियर कोच के 2 रेड कार्ड हुए, बट इट हैपन्स। अगर हम पॉजिटिव वे देखेंगे तो कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है, कितना पैशन होता है, तो वो एक पॉजिटिव है। दूसरा ये भी है, वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के रेड कार्ड भी नहीं खाने हैं, वो भी कंट्रोल करना होता है। आप तो प्लेयर भी हैं, कई कोच ऐसे होते हैं कि जो सीधे ग्राउंड से नहीं आते हैं, प्लेयर नहीं होते हैं। आपका तो एड्रेनलिन और ज्यादा जब होगा, आपके लिए कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा? जी हाँ, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो मैं अभी बात कर रहा था, स्पोर्ट्स की यही एक खूबी होती है कि वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, कब कंट्रोल अपने इमोशंस करने, कब उनको जाने देना होता है।
तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्पोर्ट। और इसी से आप जिंदगी के दाव पेच भी सीख जाते हैं, क्योंकि कभी कभी बाहर भी गुस्सा आता है, कब कंट्रोल करना होता है। यूजुअली कंट्रोल करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले करता है। मेरी ज़िंदगी में कम से कम किया है। इमोशनली इफ आई से यस, आई हैव लर्नड हाउ टू कंट्रोल माई इमोशंस थ्रू स्पोर्ट्स। आपका सफर, अगर सफर की बात करें, एक प्लेयर आपने शुरू कहां से किया और अभी इस लेवल पे पहुंचे कैसे? कई लोग जानना चाहेंगे, प्लेयर्स हैं, कई लोग ये समझते हैं कि हमारा तो नहीं होगा यार, कहां पहुंचेंगे, उनके लिए। जी हाँ, मैंने भी शायद ऐसा ही कुछ सोचा था, लेकिन फुटबॉल खेला था पैशन के लिए। चूंकि मैं बरबरशाह एरिया से आता हूँ, वहाँ पे एसपी कॉलेज साथ में था। देखिए, कहीं पे भी अगर आप खेलना चाहिए तो ये ग्राउंड्स फैसिलिटीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो वी थैंक गॉड के मतलब अल्लाह की मेहरबानी रही है कि एसपी कॉलेज साथ में था वहाँ पे, और कॉलेज वालों की भी मेहरबानी थी कि वो लोग अलाउ करते थे। तो जितना मेरा पैशन था उतना ही कंट्रीब्यूशन ग्राउंड का भी रहता है। अगर मेरा पैशन अकेला होता तो मैं ग्राउंड में क्या करता, अगर ग्राउंड नहीं होता। तो ग्राउंड अवेलेबल था, तो जो बरबरशाह एरिया से काफ़ी ऑलरेडी इंटरनेशनल निकले, तो रोल मॉडल्स रेडीमेडली अवेलेबल थे। तो हाँ, आई वाज लाइक यूजुअली जब आप छोटे होते तो यू लुक अप टू देम, तो आप भी चाहते हैं। तो वो ख्वाहिश पैदा हुई वहाँ पे कि मैं भी फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। चूंकि मैंने क्रिकेट भी खेला है काफी। अच्छा। क्लब लेवल तो वहाँ पे मिक्स हो जाता था कई चार। तो श्रीनगर क्रिकेट क्लब के लिए खेलता था मैं, मतलब रजिस्टर्ड टूर्नामेंट के लिए। लेकिन फुटबॉल, आई थिंक जो इमोशंस उनके फुटबॉल के लिए थे, वो आगे मतलब वो उन्होंने क्रिकेट को दबाया और आगे आ गई। तो फिर वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर अल्लाह का करम रहा कि कोचेस जो है उन्होंने, मतलब आपका, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि आप जब आओगे तो आपका टैलेंट छुपेगा नहीं, तो कोच को दिखता है। और आई वॉज ऑल्सो फॉर्चुनेट इनफ, कोचेस को लगा कि आई हैव अ फुटबॉल टैलेंट। तो फिर YMCA में खेला, फिर पहले इंटर स्कूल खेला, फिर अपॉर्चुनिटी मिली इकबाल स्पोर्ट्स की तरफ से या JK बैंक की तरफ से, जॉब भी मिला था, JNK पुलिस की तरफ से भी जॉब मिला। सो वो एक चीज़ खलती है अभी मुझे कि अब वो जॉब नहीं रहे, डिपार्टमेंटल टीम नहीं रहे। अगर इस आपके थ्रो में ये गवर्नमेंट से अपील भी करना चाहता हूँ कि अगर ये डिपार्टमेंटल टीम्स रिवाइव होंगे तो सभी तो इशफाक महराज या दानिश फारूक नहीं बन सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो एक डिसेंट लेवल तक खेलते हैं उनका एक ऑप्शन हमेशा अट्रैक्शन रहता है कि उनके पेरेंट्स का भी ये रहता है, चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने स्पोर्ट्स खेला, उसने अपनी ख्वाहिशें पूरी की और अब कहीं जाके उसकी नौकरी भी लगी है। तो आई थिंक इफ इन फ्यूचर वो रिवाइव हो जाए तो काफी अच्छी सोसाइटी में काफी अच्छा ये इम्पैक्ट होगा उसके लिए। कम से कम पेरेंट्स खेलने तो देंगे। एब्सोल्युटली, वही तो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप मरना कश्मीरी पेरेंट्स को कहेंगे मैं फुटबॉल खेलने से, वो तो बोलते क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो कहीं पे किताबें खोलो और पढ़ो। तो एकेडमिक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हैविंग एन हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के टाइम पे जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सोसाइटी थ्रू ड्रग एंड ऑल दोज सोशल इवल्स के वो जंगल में आ गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि स्पोर्ट्स से बेहतर कोई इलाज है उसका। हाउ वी नीड टू एंगेज मोर यूथ थ्रू द स्पोर्ट्स। एंड स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि जो अगर आप खेलना चाहते हो, अगर आपका शौक आ गया तो आपको उन चीजों से दूर रहना पड़ेगा, वरना आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। तो ये ऑटोमेटिकली एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है। मुझे लगता है कि वन एंड द ओनली सोल्यूशन, द बेस्ट सोल्यूशन, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन यू कैन से। एंगेज करो बच्चों को। जी स्पोर्ट्स के लिए। अशफाक पायदान चढ़े, कोई शॉर्टकट नहीं लिया जिंदगी में। ये एक आपकी बहुत बड़ी खूबी है जो बच्चों को सीखनी है। अब कैंप की बात करेंगे। हमारे यहाँ कितनी बड़ी खबर है अंडर 16 का नेशनल कैंप होना। देखिए, ऑनेस्टली लाइक अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि काफी स्टेट्स चाहती थी कि वो उनके यहाँ पे कैंप हो जाए, लेकिन एक अच्छा मूव ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भी किया, फिर हमने भी जो
एज अ कोच का सेइंग रहती है कि आई वांट इट कैंप बिकॉज ऑफ द वेदर जो है अभी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे भी गर्मी है लेकिन बाकी स्टेट्स से काफ़ी कम है और फुटबॉल में एक वेदर मॉडरेट होना चाहिए ताकि बच्चे बेस्ट दे। और जो हम लोग ये टूर चैंपियनशिप भूटान में हो रही है तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट सेम है। और फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट्स काउंसिल उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं, उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं और मोस्ट प्रोबेबली एक शानदार ग्राउंड वो लोग अवेलेबल करेंगे ट्रेनिंग के लिए और टीआरसी टर्फ भी कर रहे हैं। मैडम से अभी मैं बात करके आया तो दे आर प्रोवाइडिंग अस मोस्ट प्रोबेबली द जिम विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेनिंग कैंप्स। तो एक्सक्लूसिव प्रायोरिटी दे रहे हैं विच हैज़ टू बी क्योंकि नेशनल कैंप है। और मुझे लगता है ये यहाँ के लिए सबसे बड़ी मतलब खुशखबरी है क्योंकि फुटबॉल इज़ वन ऑफ द मेजर गेम इन इंडिया। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये काफ़ी दिग्गज गेमें मानी जाती हैं। पैशन फॉर कश्मीरी और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे है वो पैशन। और जब इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि कुछ एक दो एग्जीबिशन मैचेस भी खिलाऊं उनको यहाँ पे जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट डाले यहाँ पे। और जो हमारे फैंस है जो यहाँ पे हमारे फुटबॉल शौकीन है उनको भी एक अंडर 16 का लेवल पता चले कितनी अच्छी होती है और हम लोग को कितना ऊपर करना है कि अपने बच्चों को कितना ट्रेन करना है। और जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको भी पता चलेगा कि लेवल क्या होती है, स्किल की लेवल क्या होती है। एक और चीज जानना चाहूंगा, कैंप कब स्टार्ट हो रहा है और कितने प्लेयर इस कैंप में शामिल है? देखिए पूरे हिंदुस्तान से 52 के आसपास आ रहे हैं और हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। उसमें से शायद 2 जम्मू कश्मीर से भी है सिलेक्ट हुए, नॉर्थ जोन से भी। और कैंप शायद 21-22 से स्टार्ट होने वाला था पहले, लेकिन आपको पता है कि कश्मीर आने में थोड़ा बहुत जो कनेक्टिविटी है काफ़ी दूर से आ रहे हैं, मणिपुर से आ रहे हैं। तो आई थॉट कि एक ही टाइम पे सब बच्चे इकट्ठे होके आए ताकि दे डोंट मिस ट्रेनिंग्स एंड ऑल दैट। और पहले 4-5 दिन शायद सिलेक्शन के लिए मैं यूज़ करूँगा। फिर जो भी अच्छा खेलेगा वहाँ पे जो भी बेस्ट टैलेंट अवेलेबल होगा 24 की टीम या 24 से 26 की टीम बनेगी। और मोस्ट प्रॉब्ली टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट वीक ऑफ अगस्त 20 या 22 की टीम खेलने के लिए चैंपियनशिप के लिए जाएगी। चैंपियनशिप सितंबर में हो रही है शायद, सितंबर फर्स्ट वीक में हो रही है और अगस्त एंडिंग we would try to finalize the team। अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगा, इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया की फुटबॉल टीम है, हमने सैफ चैंपियनशिप देखी, इस बार कुवैत भी आया था, लेबनान भी आया था जो पहले नहीं आते थे। तो कुवैत के साथ लास्ट मैच जिस तरह का नील बाइटिंग रहा, कहाँ देखते हैं आप इंडिया की फुटबॉल टीम को इंटरनेशनल लेवल पे? देखिए फुटबॉल अगर आप फुटबॉल की बात करेंगे तो हर एक कंट्री फुटबॉल खेलती है। मतलब जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज है सब रजिस्टर्ड है फुटबॉल के लिए और सबके पास मतलब वो पैशन होता है कि मतलब फुटबॉल कल्चर है वहाँ पे। यहाँ पे भी पैदा हो रहा है, पूरे मुल्क में पैदा हो रहा है। जैसे आप कह रहे थे सैफ कप में आपने देखा जैम पैक स्टेडियम्स थे, पहली बार क्रिकेटर्स भी आए थे। जी हाँ, एग्जैक्टली क्रिकेटर्स भी आए थे। तो एक माहौल बन रहा है, ऊपर आ रहे हैं। और कुवैत एक ज़माने की मतलब कुछ सालों पहले वो विद इन द 60 रैंक्स में थी। उनको हराना मुझे लगता है काबिल तारीफ बात है और वो दर्शाता है कि हम लेवल अप हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले चंद सालों में काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल का क्रेज़ होगा और ज़्यादा मतलब अच्छे प्लेयर निकलेंगे और पूरी नेशनल टीम का भी जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आएगा। कुछ लोग जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं सुनील छेत्री पे ज्यादा दबाव रहता है, हर कोई प्लेयर मिडफील्ड में जाके सुनील छेत्री को बाल देने की कोशिश करता है ताकि वो गोल मारे। ऐसा जी मतलब कह सकते हैं कि वो एक स्ट्राइकर है, काफी अच्छा फॉर्म में चल रहे हैं वो लोग। मतलब उन्होंने अभी काफी ज्यादा गोल भी किए हैं और एक्सपीरियंस है। और हमेशा एक एक्सपीरियंस जो प्लेयर होते हैं उन पे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। तो बाकी प्लेयर हैं, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि वो लोग कंट्रीब्यूट, मुझे लगता है कि वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टू फीड सुनील।
तो इफ अगर वो सिस्टम चलता रहेगा और वो गोल करते रहेंगे, मुझे लगता है विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। सुनील के लिए मतलब वो कंटिन्यू कर सकते हैं एशिया कप के लिए भी, और वैसे वो फिटनेस वाइज तो ऐसा लगता नहीं है कि ही इज 38, तो वो काफ़ी फिट है। और व्हाई नॉट, अगर वो फिट है, खेलेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो इसमें तो, और वो ले बखूबी निभा भी रहे हैं और गोल भी दाग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए अच्छी बात है। शुक्रिया अशफाक। अशफाक हमारे साथ मौजूद थे, हेड कोच नेशनल टीम के अंडर 16 की। कैंप सैफ कप के लिए यहाँ पे जल्दी शुरू होने वाला है और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से कई और अच्छे प्लेयर निकलें इस कैंप से भी, और आगे जो सैफ गेम्स में नॉर्मली इंडिया की डोमिनेशन रही है, डोमिनेंट रहा है इंडिया अक्सर में, चाहे सीनियर्स हो चाहे जूनियर लेवल की टीम हो। उम्मीद करेंगे कि फुटबॉल जो पैशन बनता जा रहा है अब पूरी कंट्री में, जम्मू कश्मीर में तो वैसे ही ये पैशन है, यहाँ पे पूरे स्टेडियम भरे रहते हैं जैसा अशफाक बता रहे थे। उम्मीद करेंगे इस कैंप से और अच्छे प्लेयर निकल के सामने आए और मुल्क का नाम रोशन करें। शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18, श्रीनगर।